ये एक बहुत ही गहरा और अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्या सनातन धर्म में बिना स्नान किए भगवान की पूजा की जा सकती है? क्या बिना नहाए जप करना गलत है? क्या भगवान नाराज हो जाते हैं या फिर भक्ति का असली मापदंड कुछ और है? आज हम इस विषय को केवल परंपरा के आधार पर नहीं, बल्कि शास्त्र, तर्क और आध्यात्मिक दृष्टि से गहराई में समझेंगे। सनातन धर्म में शुद्धि का विशेष महत्व है। हमारे ऋषियों ने जीवन को सात्विक बनाने के लिए बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की शुद्धि पर जोर दिया। बाहरी शुद्धि का अर्थ है शरीर की स्वच्छता और आंतरिक शुद्धि का अर्थ है मन, बुद्धि और भावनाओं की पवित्रता। प्राचीन धर्म ग्रंथों जैसे मनुस्मृति में प्रातःकाल स्नान को श्रेष्ठ बताया गया है। इसका कारण केवल स्वच्छता नहीं, बल्कि ऊर्जा परिवर्तन है। रात भर की जड़ता, आलस्य और तमस को हटाकर हम स्नान के माध्यम से अपने भीतर एक नई सात्विक ऊर्जा का संचार करते हैं। जब शरीर ताज़ा होता है तो मन भी अधिक एकाग्र और शांत होता है, जिससे पूजा और ध्यान में स्थिरता आती है। इसीलिए परंपरा में कहा गया कि नित्य पूजा, संध्या वंदन, जप, हवन या विस्तृत विधि विधान से पहले स्नान करना उत्तम है। मंदिरों में भी पुजारी पूजा से पहले स्नान और शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। ये भगवान के प्रति सम्मान और अनुशासन का प्रतीक है। जैसे हम किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वच्छ और व्यवस्थित होकर जाते हैं, वैसे ही ईश्वर की आराधना में भी शारीरिक शुद्धि को महत्व दिया गया है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या ये अनिवार्य है? क्या बिना स्नान के भगवान का नाम लेना भी वर्जित है? इसका उत्तर हमें भक्ति के मूल सिद्धांत में मिलता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थात जो भक्त प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है भक्त्या, यानी प्रेम और श्रद्धा। भगवान ने ये नहीं कहा कि पहले स्नान करो फिर अर्पण करो, उन्होंने कहा प्रेम से अर्पित करो। सनातन धर्म का हृदय भाव है। यदि किसी व्यक्ति ने स्नान कर लिया, साफ वस्त्र पहन लिए, लेकिन मन में अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या भरी है, तो क्या वो पूजा वास्तव में शुद्ध है? दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति बीमार है, यात्रा में है या किसी कारण से स्नान नहीं कर सकता, लेकिन सच्चे मन से राम, कृष्ण या शिव का स्मरण कर रहा है, तो क्या उसकी भक्ति अस्वीकार होगी? बिल्कुल नहीं। भगवान नियमों के बंधन में नहीं बंधे हैं, वे भाव के बंधन में बंधते हैं। हमारे संतों ने भी यही सिखाया है कि सच्ची पूजा मन की होती है। कई महापुरुषों ने मानसिक पूजा का महत्व बताया। मानसिक पूजा में साधक अपने मन में ही पवित्र गंगा जल से स्नान करता है, दिव्य वस्त्र धारण करता है, सुगंधित पुष्प अर्पित करता है और भगवान को नैवेद्य अर्पण करता है। ये सब भीतर घटित होता है, लेकिन उसकी शक्ति उतनी ही प्रभावशाली मानी गई है। इसका अर्थ स्पष्ट है, बाहरी शुद्धि साधन है, साध्य नहीं। साध्य है ईश्वर से जुड़ाव। अब एक और दृष्टिकोण समझिए। स्नान का संबंध केवल धार्मिक नियम से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और अनुशासन से भी है। जब हम प्रतिदिन नियमित समय पर उठकर स्नान करते हैं और पूजा करते हैं, तो हमारा जीवन व्यवस्थित होता है। ये अनुशासन हमारे मन को स्थिर करता है। इसीलिए जहाँ संभव हो, स्नान करके पूजा करना श्रेष्ठ मार्ग है। ये हमारी साधना को गहराई देता है। परंतु सनातन धर्म कठोरता नहीं सिखाता, ये परिस्थिति को समझता है। यदि आप सुबह उठते ही भगवान का नाम लेना चाहते हैं, तो क्या पहले स्नान करना अनिवार्य है? नहीं। जागते ही ओम नमः शिवाय या राधे राधे कहना पूर्णतः स्वीकार्य है। यदि आप ट्रेन में हैं, ऑफिस में हैं, किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं या किसी आपात स्थिति में हैं, तब भी जप, स्मरण और प्रार्थना में कोई दोष नहीं है। भगवान सर्वव्यापी हैं, वे केवल मंदिर में नहीं, आपके हृदय में भी विराजमान हैं। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियाँ अलग होती हैं। यदि आप शिवलिंग का अभिषेक करने जा रहे हैं, विस्तृत हवन कर रहे हैं या किसी बड़े अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं, तो स्नान और शारीरिक शुद्धि आवश्यक मानी जाती है। ये नियम भगवान की मर्यादा और पवित्रता के सम्मान के लिए हैं। जैसे हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते समय विशेष सावधानी रखते हैं, वैसे ही धार्मिक अनुष्ठानों में भी शुद्धता का पालन करते हैं। लेकिन केवल बाहरी नियमों पर टिक जाना भी उचित नहीं। यदि व्यक्ति दिन में कई बार स्नान करे, परंतु उसके व्यवहार में कटुता और छल हो, तो उसकी साधना अधूरी है। सच्चा स्नान वो है जो मन के विकारों को धो दे। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये आंतरिक मल है। जब तक ये नहीं धुलते, तब तक केवल जल से शरीर धो लेना पर्याप्त नहीं। सनातन धर्म संतुलन का मार्ग है। ये ना तो केवल कर्मकांड पर आधारित है, न ही केवल भावनाओं पर। ये दोनों का सुंदर समन्वय है। नियम हमें अनुशासन सिखाते हैं और भाव हमें प्रेम सिखाता है। जहाँ नियम संभव हो, उनका पालन करें। जहाँ परिस्थिति बाधा बने, वहाँ भाव को प्राथमिकता दें। तो निष्कर्ष क्या है?
बिना स्नान के भगवान का नाम लेना, जप करना, प्रार्थना करना पूर्णतः स्वीकार्य है, विशेषकर जब परिस्थिति अनुकूल न हो। लेकिन जहाँ संभव हो, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर मन को शांत करके पूजा करना श्रेष्ठ है। ये हमारी साधना को और अधिक पवित्र बनाता है। अंत में याद रखिए, भगवान को जल से नहीं, प्रेम से पाया जाता है। स्नान शरीर को शुद्ध करता है, पर भक्ति आत्मा को शुद्ध करती है। यदि मन निर्मल है, भाव सच्चा है और हृदय में श्रद्धा है, तो आपकी हर पुकार, हर जप, हर प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। सनातन धर्म डर नहीं सिखाता, ये प्रेम, संतुलन और समझ सिखाता है। इसीलिए नियमों का सम्मान करें, परंतु भाव को सर्वोच्च रखें। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा मार्ग है।